दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस यात्रा पे। दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर निकालने की कुछ विधि जानेंगे और उसमें हम लोग सबसे लघु विधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैथ की यात्रा में संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, यानी कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। फाइंड ऑफ स्क्वायर ना ऑफ एनी नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर ज्ञात करना है तो हम कैसे सीखेंगे। आइए उसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग लघु विधि में विकर्ण विधि के बारे में बात करते हैं कि अगर विकर्ण विधि से हमें किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप इसके माध्यम से अगर समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको इसी को लेकर के फिर से हम बताते हैं। देखिए, अगर हमें दो संख्या का निकालना है, दो अंकों की संख्या का अगर निकालना है स्क्वायर यानी वर्ग, तो हम क्या करेंगे कि दो कॉलम बनाएंगे और दो रो बनाएंगे। ठीक है, और जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 24 का निकालना है तो ये 24 लिख लिए और यहाँ भी क्या कर लिए 24 लिख लिए। उसके बाद इस तरह से हम लाइन खींच देंगे, लाइन अप कर देंगे। दूसरा ये कंडीशन है। फिर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। दो दूनी 4, तो गुना करने के बाद 4 आ रहा है, तो अगर 2 अंक में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो 2 अंक में बनाना है, यानी 4 का पहले 0 लिखेंगे तब भी 4 ही होगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे 0 4। फिर इस 2 से इस 4 में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 चौके 8, तो यहाँ 0 8 लिख देंगे। फिर 4 दूनी 8, फिर यहाँ से फिर इसको गुना करना है, 4 चौके 16, तो हम यहाँ 16। अब इसके बाद क्या करना है, इस सब को लिख देना है 6, इसको जोड़ो 8 8 16 में 17 के 7 हासिल 1 4, अब 1 कितना हो गया 5। सही उत्तर देखिए 576। हम लोग पढ़े 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। आइए आगे देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से वर्ग निकाला जा सकता है इसकी सहायता से। 29 का अगर हमें निकालना है, 29 लिख लिए, इधर भी 29। 2 दूनी 4 0 4, 2 9 18 1 8, 2 9 18 1 8, 9 9 81 8 1। जोड़िए 1 का 1, 8 3 की 24 के 4 हासिल 2 4, 2 अब 1 3 और 4 7 और 1 8। सही उत्तर 841। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 3 अंक का, कि अगर 3 अंक का संख्या है और उसका वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो 3 कॉलम और 3 रो बना लेना है। सबसे पहले देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम तीसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो। तो इसको इसी तरह से हम डिवाइड कर देंगे। 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 9 18, 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 9 72, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 9 81। जोड़ दीजिए 1 के 1, 8 और 2 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 9 और 7 16, 16 4 20, 20 और 7 27, 27 और 5 27 और 8, तो 3 और 5 35, 35 के 5 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 6 22 और 1 23 के 3 हासिल कितना बचा 2, 2 1 3 और 4 7 और 1 8। देखिए सही उत्तर क्या होगा प्यारे दोस्तों, 83,521, यानी 83521 किसका स्क्वायर आ गया 289 का स्क्वायर आ गया। अब चलिए दूसरा जो हमारा है, ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं जिसका इकाई अंक कितना हो 5 हो। जैसे मान लीजिए हमको 25 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये 5 का स्क्वायर कर देना है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्यारे दोस्तों 25 होगा। 25 के बाद ये जो 2 है इसमें 1 जोड़ देना है, ऑटोमेटिक क्या करना है 1 जोड़ देना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब ये दोनों संख्या को गुना कर देना है, तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 625, यानी 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 35 का ज्ञात करना है, ठीक है, तो 35 5 का स्क्वायर किए, 25 3 में 1 जोड़े 4, अब ये दोनों संख्या को क्या कर दिए गुना, तो कितना हो गया 4 तिया 12 हो गया। नहीं समझ में आया, समझ में आएगा धीरे धीरे। मान लीजिए 45 का निकालना है, 5 का स्क्वायर किए 25, 4 में 1 जोड़ दिए 5, और 5 गुने 4 कर दिए 20, यानी कि 2025 आ गया। इसी तरह से अगर हम देखें 55 का, तो 55 का अगर हम निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर किए 25, और 5 में 1 जोड़ दिए 6, और दोनों को गुना कर दिए 6 5 30, यानी 3025 आ गया। इसी तरह से अगर हमको 75 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर कर दिए 25,
और 7 में 1 जोड़ दिए 8 और 8 गुने 7 कर दिए 8 सत्ते 56 यानी 5625। उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो था दूसरा नंबर आसानी से समझ में आया होगा और पहला नंबर भी समझ में आ गया। चलते हैं तीसरा नंबर पे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे हम 50 से 59 तक की संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए सपोज अगर हमको 52 का स्क्वायर निकालना है तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले हमको इकाई अंक जो है इसका वर्ग करना है। इकाई अंक का क्या करना है, वर्ग करना है। तो इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कभी भी आए तो हम क्या बोले हैं कि इसको जोड़ा में लिखना है, तो 0 4 आ गया, समझ रहे हैं। अब ये वाला जो आया ध्यान से समझिएगा, पहले इकाई अंक का क्या करना है, वर्ग। इकाई अंक का वर्ग कर दी। इकाई अंक का वर्ग करने के बाद हमें क्या करना है कि जो दहाई अंक है इसका वर्ग कर देना है, ठीक है। दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक का वर्ग करके और इसमें जो है इकाई अंक को जोड़ देना है। इकाई अंक को क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ देना है। तो इकाई अंक को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना है इकाई अंक 2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, समझ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 2704 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं समझ में आया तो ये तो हमारा था 52 का। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 56 का, क्योंकि 55 का तो पता ही है। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इकाई अंक का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 6 छक कितना हो गया 36। दूसरा स्टेप में मैंने क्या बताया कि दहाई अंक जो है उसका स्क्वायर करके अब इकाई अंक को जोड़ देना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, फिर देखते हैं कि समझ में कैसे नहीं आया आपको। जैसे 57 का स्क्वायर निकालना, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दिए, फिर इकाई अंक का स्क्वायर करके दहाई अंक का स्क्वायर करके और उसमें इकाई अंक को जोड़ दीजिए। तो 25 में 7 जोड़ दिए तो 7 5 12, 2 1 3 32, यानी सही उत्तर क्या होगा प्यारे दोस्तों 3249। उम्मीद करते हैं कि ये गुणधर्म भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। चलते हैं आगे, और भी संख्याओं का कैसे हम वर्ग निकाल सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक संख्या 1 दिया है और कहे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो सही उत्तर तो हमको पता है कि 1 होगा। अगर 11 का कोई आपसे पूछते कि बताइए 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। 1 कई बार है, 2 बार, तो गिनती लिख लीजिए 2 बार, 1 2, उसके बाद उलट दीजिए, इसको फिर से शुरू कीजिए। 2 बार 1 है, 2 लिख के उलट दीजिए। मान लीजिए कि कोई आपसे क्या कि 111 का स्क्वायर क्या होगा, 1 3 बार है तो गिनती लिखिए 1 2 3, और 3 बार है इसके बाद उल्टा कर दीजिए। 3 के पहले क्या होता है 2 और 2 के पहले क्या होता है 1। ये आपका सही उत्तर हो गया। कैसा लगा, मैजिक मैजिक है ना, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए कि 1 4 बार है अब कहे कि इसका हमको स्क्वायर निकालना है, तब क्या करेंगे, तो गिनती की संख्या देखेंगे। 1 4 बार है तो 4 तक लिख देंगे, 1 2 3 4, और फिर उलट के लिख देंगे 3 2 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसका स्क्वायर होगा, 1111 का सही उत्तर होगा, स्क्वायर होगा। दोस्तों एक और रोचक तथ्य आपको बता रहे हैं, देखिए रोचक तथ्य क्या है। मान लीजिए कि अगर 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है समझिएगा थोड़ा सा। 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में हम लोग देखेंगे। 3 वर्गों का योग है ना, लेकिन एक वर्ग के रूप में कैसे देखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। कुल मिला के सबको जोड़ देंगे तो 49। 49 किसका स्क्वायर है प्यारे दोस्तों, 7 का स्क्वायर है। यानी हम लोगों ने क्या सीखा कि 3 संख्या अगर है तो 3 का स्क्वायर एक संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए और देखिए, जैसे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और हम क्या देख रहे हैं कि देखिए 2 और 3 का स्क्वायर किए, 2 तिया 6, फिर यहाँ 6, 5 और 6 का स्क्वायर किए और 6 पचे कितना होता है प्यारे दोस्तों 30। तो हम क्या कर देंगे 30 का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है।
तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो हम जोड़ेंगे तो देखिए 36 और 25 को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 3 2 5 अब 6, कितना आएगा 61 आएगा, यानी 900 यहाँ है। तो क्या आ जाएगा सही उत्तर 961। समझ में आया क्या करना है इसको? नहीं समझ में आया? एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम अगर ले लिए 3 4, सपोज मान लीजिए कि हम 3 का स्क्वायर ले लिए प्लस 4 का स्क्वायर ले लिए, तो 3 चौके कितना होगा प्यारे दोस्तों? 12 होगा। क्या सही है? हम चेक करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का कितना होता है 144। तो 16 और 9 कितना हुआ 25। अब 25 और 144 जोड़ेंगे तो 169, यानी कि जो हम किए वो बिल्कुल सही आया। ये किसका स्क्वायर हो गया? 13 का स्क्वायर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप और भी पेयर्स निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा मैजिक है, आप याद रखिए। ये बहुत कम आपको आप बताने वाले लोग मिलेंगे और ये बहुत कम आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने का ये कुछ मेथड था, शॉर्ट तरीका था। अगर मान लीजिए हमको लंबा निकालना है 100 या 100 के आसपास या 100 के ऊपर, तो जनरली हम एक फार्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों में से किसी का, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारे पास 99 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर, समझ रहे हैं, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी हो गया 1, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 और माइनस 200 और प्लस 1, 200 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 199, और जब 10,000 में से 199 घटाएंगे तो 10,000 में से 200 घटाइएगा तो 9,000 कितना आएगा 800, और 9,800 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9,799। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है 105 का, तो हम इसको 100 प्लस 5 कर देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10, तो 10 और यहाँ 100 ही है तो 1,000, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 10,000 और 11,000 और 25 जोड़ेंगे तो 11,025 आ जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर किसका स्क्वायर हो जाएगा? 105 का। अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, और 10 में 1 जोड़िएगा तो कितना 11, गुने कर दीजिए 11 कम 11 और 0, तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।